बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम जो गवर्नमेंट ग्रांट लेते हैं फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, उसकी एक ट्रीटमेंट पढ़ी थी। वो ट्रीटमेंट क्या थी कि हमने क्या करना था, जो ग्रांट हमें मिला है उसको हम जो है डेफर्ड लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया था। देन उस डेफर्ड लाइबिलिटी में से जितना पोर्शन हमने अर्न किया उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड किया था SOCI में, एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट। अब एक और मेथड है जो ग्रांट फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट मिलता है, उसकी एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। वो क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, सिंपली जो ग्रांट हमें मिला है उसको एसेट की कॉस्ट से क्या करना है, रिड्यूस करना है, और इससे हमारी डिप्रिसिएशन भी रिड्यूस होगी, और कुछ नहीं करना। जितना भी ग्रांट हमें मिला है उसको क्या करना है, एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ईयर के स्टार्ट में हमें ग्रांट मिला था 400,000 फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक। और अपना जो एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है स्टार्ट ऑफ द ईयर में, 1 मिलियन, और एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। रिक्वायर्ड क्या है कि हमें ईयर 1 और ईयर 2 दोनों के लिए हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक हो गया। अब चूंकि हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या मिला है, ग्रांट मिला है, ठीक। तो मेथड नंबर 2 फॉलो हो रहा है, तो एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट को क्या करना है, लेस करना है। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है, 100 मिलियन, ये देखें 100 मिलियन। तो इस 100 मिलियन में से हमने क्या किया, ग्रांट को लेस किया। ग्रांट कितना था, 400,000। तो 100,000 में से हमने 400,000 लेस किया, तो हमारे पास एसेट पहुंच गया 60,000, यानी साल के स्टार्ट पर एसेट कितने पे आ गया, 60,000। अब 60,000 में एसेट ने क्या होना है, डेप्रिशिएट होना है। डेप्रिशिएट किस अमाउंट ने होना है, ये 600,000 डेप्रिशिएट होना है। तो ये जो 600,000 है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 60,000, ठीक। तो 60,000 कहाँ पे जाएगा, SOCI में डिप्रिशिएट होकर जाएगा। तो डिप्रिसिएशन कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 60,000 से रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ नहीं करना। तो ये प्रॉफिट रिड्यूस हुआ कितने से, 60,000 से, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक आपके पास एक्सपेंस है, ठीक। अब हम बात करते हैं SOFP की। तो एसेट रिकॉर्ड करेंगे, मशीन एसेट हमारे पास है, मशीन, ठीक है। अब देखें, ये एसेट जो है साल के स्टार्ट में कितने पे था, 1 मिलियन का था, उसमें से हमने ग्रांट को लेस करा, तो ये हमारे पास कितने पे खड़ा हुआ, 600,000। अब 600,000 में से इस साल डेप्रिशिएट भी हुआ है, तो इस 600,000 में से हम माइनस करेंगे 60,000। देखें, इस 600 में से हम माइनस करेंगे 60,000, तो ये हमारे पास एसेट आया 540। तो नेट एसेट्स कितने आए, 540। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम मेथड पढ़ा था उसके मुताबिक देखते हैं, तो प्रॉफिट भी कितने से रिड्यूस हुआ है, 60,000 से, और नेट एसेट्स भी कितने से रिड्यूस हुए हैं, प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ है, 60,000, और नेट एसेट्स कितने आए हैं, 540। तो दोनों मेथड में क्या है, सेम है। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फर्क किस चीज़ का है, फर्क सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। अब ईयर 2 की अगर हम बात करें, तो ईयर 2 में क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होगी, वहीं सेम ईयर 1 वाली ही डेप्रिसिएशन होगी, ठीक। एसेट की कॉस्ट को, अच्छा एसेट कितने पे आएगा, देखिए मशीन जो है लास्ट टाइम कितने पे खड़ा था, 540 पे हमारे पास एंड था। तो ये ईयर 2 का क्या होगा, ओपनिंग होगा 540। तो ईयर 2 का जो ओपनिंग है 540,000, उसमें से क्या करेंगे, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। ये देखें, ये 540 था, इस 540 में से हमने क्या किया है, यहाँ पे लेस किया है। किसको लेस किया है, इस डेप्रिसिएशन को। तो ये एसेट इतने पे आके खड़ा हो गया। अब ईयर 2 में लास्ट वाली कैलकुलेशन देखते हैं, तो देखें प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था 60,000 से, और आपके पास नेट एसेट्स थे 480 ईयर 2 में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 60,000 और 480 मीन्स प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अब ईयर 3 में क्या होगा, जाहिर सी बात है, हर साल एसेट ने सेम अमाउंट से डिप्रिशिएट होना है, इतना ही होगा, ठीक। तो प्रॉफिट भी इतने से ही रिड्यूस्ड होगा। मशीन की अगर बात करें, तो ईयर 2 के एंड पे मशीन 480 पे था, अब क्या होगा, ये क्लोजिंग पे था, तो अब ओपनिंग होगा, इस ओपनिंग में से डिप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो 420। तो देखें, ईयर 3 की अगर हम बात करें, तो 420 नेट एसेट्स और 60,000 ये हैं। तो सेकंड मेथड में हमने क्या करा कि सेकंड मेथड में हमने सिर्फ और सिर्फ जितना भी ग्रांट मिलेगा उसको एसेट की कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कुछ भी नहीं करना। जबकि फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, जो ग्रांट हमें मिलेगा उसको हम जो है डेफर्ड लाइबिलिटी बुक करेंगे। डेफर्ड लाइबिलिटी आपके पास क्या होती है, एक अर्न इनकम होती है। तो ओवर द पीरियड जितना पोर्शन उसमें से अर्न होगा उसको जो है SOCI में शो करेंगे इनकम, जो कि क्या होगी, इनकम उसको शो करेंगे। इनकम किस नाम से शो करेंगे, एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, और उसको हम जो है डेप्रिसिएशन से लेस करेंगे, ठीक। ये काम हमने मेथड 1 में करना था, और ये काम मेथड 2 में करना था। होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब तक के लिए इतना ही।